प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए बेटा, हम ये जो है नरेशन का आपका जो ये वाला पार्ट है इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। पहला रूल हमने इससे किया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आती है। यहाँ लाइक है, लाइक ही आया। यहाँ इज़ है तो इज़ ही आया, ठीक है। यहाँ विल है तो विल ही आया। लेकिन अब सेकेंड रूल जो कह रहा है, सेकेंड रूल कहता है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, यानी सेड में, सेड, ठीक है, तो क्या होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज आती है। समझ आ रही है। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि कैसे होता है ये, आपको एक रूल और लिखना पड़ेगा कि हमारे जो पर्सन्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं। पर्सन्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं। पर्सन मीन्स इंसान है। इंसान जो है यानी जब हम हमारा जो दिन का जो या कभी भी जो कोई डीलिंग होती है तो हमारे सामने 3 पर्सन्स आते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले पर्सन्स। पर्सन्स हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी मैं जो बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो, ठीक है। इस वक्त मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई। और अगर एक से ज़्यादा बात कर रहे हो तो वी, ठीक है। ये इनका जो है ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। इसी में फिर आता है हमारा आई का आता है माई या माइन, ठीक है। वी का आता है अवर या अवर्स। जो ये पोर्शन इसका है इसको हम कहते हैं पोजेसिव। फिर इसी में थर्ड पार्ट आता है, जैसे आई का मी, वी का अस। जो ये पोर्शन है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। समझ आ रही है। यानी फर्स्ट पर्सन में हमारा आ गया सब्जेक्टिव में आई और वी, पॉजेसिव में माई, माइन, अवर, अवर्स और ऑब्जेक्टिव में मी और अस। अब मैं सेकंड पर्सन लूँगी। सेकंड पर्सन यानी आप, क्योंकि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, आप लोगों के साथ, इसलिए आप सेकंड पर्सन हो, यू। समझ आ रही है। तो सब्जेक्टिव में चाहे, अब देखिए यहाँ पे ये है, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है, ये हमारा प्लूरल है। इसी तरह यहाँ पर भी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये ऊपर वाले सिंगुलर्स हैं, ये नीचे वाले जो है प्लूरल्स हैं, ये याद रहे। समझ आ रही है। यहाँ पे यू में, सिंगुलर में भी यू आता है और प्लूरल में भी यू ही आता है। यानी मैं 2 बार यू लिखूँगी यहाँ पे। एक किसके लिए, एक किसके लिए, एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। यानी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, यानी आप एक भी हो सकते हो जो मेरी बात सुन रहे हो, या एक से ज़्यादा भी हो जो मेरी बात सुन रहे हो। इसके बाद पॉजेसिव में आएगा यूअर या यूअर्स, ये आपका पॉजेसिव, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा यू ही, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में यू ही आएगा। ये सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। फिर थर्ड पर्सन में हमारे बहुत सारे आते हैं, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए। जैसे इस टाइम हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, नरेशन के बारे में, यानी इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये नॉन लिविंग चीज़ है कि नहीं, एक नाउन है। तो इसमें हम जो नॉन लिविंग होता है उसके साथ हम लगाते हैं इट, ठीक है। लिविंग में हम देखते हैं कि अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, अगर एक से ज़्यादा है तो उनके साथ फिर दे। समझ आ रही है। जैसे मैं लिखूँगी यहाँ पे ही, शी, इट और दे, ये हमारे आगे सब्जेक्टिव। इसमें ये आगे सिंगुलर वाला और ये आए प्लूरल। यानी दे जो है, दे इसके लिए भी लग सकता है अगर एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो या एक से ज़्यादा हो। समझ आ रही है। फिर उसके बाद इनका पॉजिटिव फॉर्म आएगा हिज,
हर, हर्स, इट, इट्स और दियर या दियर्स। समझ आ रही है? तो ये हमारे पोजेसिव फॉर्म है, ये वाले सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा हिम, हर, इट और देम। ये हमारा आएगा किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। समझ आ गई आपको? ये हमारे पर्सन्स हैं। इनको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आपके लिए। समझना है आपको ये। तो चलिए अब हम सेकंड रूल इसका देख लेते हैं। कहते हैं इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यानी सेड है तो टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसलिए फिर टेंस में भी चेंज आती है। ये टेंस में चेंज कैसे आती है ये आपको आगे जाके समझाएंगे, क्योंकि इस क्लास में आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके पास बुक वर्क में क्वेश्चंस हैं आपने उनको ही करना है, और जितना उसमें आपको समझ आ जाए उतना ही आपको समझना है। ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है अनु सेड। अब देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि जो पर्सन्स के हिसाब से हैं। जैसे यहाँ पे हाँ, इधर मैं आपको पर्सन्स का थोड़ा आइडिया देती हूँ। रवि विल से आई लाइक फिल्म्स। मैंने आपको कल भी बताया था रवि जो है यहाँ पे, ये आई कौन सा पर्सन है? अगर देखा जाए आई कौन सा पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन है ना? यानी फर्स्ट पर्सन हमारा किस किस हिसाब से जाएगा? जो वर्ब में हमारा सब्जेक्ट है। समझ आ रही है? तभी मैंने यहाँ पे लिखा रवि जो है वो लड़का है, इसलिए यहाँ पे ही लगाया है। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो, यहाँ पे सेकंड पर्सन हो तो आपने उसमें उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट किसी में नहीं है, इसलिए आपको सेकंड पर्सन इन्होंने दिया ही नहीं है। सेकंड पर्सन के बारे में इन्होंने टच ही नहीं कहीं पे किया हुआ है। जहाँ पे भी है फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक है? इसलिए सेकंड पर्सन को आपने याद ही रखना है कि अगर सेकंड पर्सन होगा तो वहाँ पे आपने उसको चेंज करना है एज ऑब्जेक्ट। कैसे, वो मैं आपको कल बताऊँगी। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अब हम ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अनु सेड शी स्टडीज लेट इन द नाइट। अनु सेड, ये सेड है ना, पास्ट है, तो यहाँ पे स्टडी जो है प्रेजेंट है, इसको चेंज कर दिया पास्ट में स्टडीड। ठीक है? यानी अनु सेड दैट शी स्टडीड लेट इन द नाइट। अंधलीप सेड सुखनी वर्क्स वेरी हार्ड। अब ये शी जो है ये किसके लिए है? ये शी है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसने इसको चेंज नहीं किया है। यहाँ पर भी अगर देखिए आप, ये जो ये सुखनी है ये भी थर्ड पर्सन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आई है। हाँ, वर्क्स जो है टेंस है, वर्क्स का प्रेजेंट को पास्ट में इन्होंने लिया हुआ है। यानी अंधलीप सेड दैट सुखनी वर्कड वेरी हार्ड। यानी अगर आपका ये सेड में होगा तो आपने प्रेजेंट को पास्ट बनाना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो हमारे टेंस में चेंज नहीं आती है। और वो कहाँ पे? जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोई हैबिचुअल एक्शन हो। जैसे यहाँ पे है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर माना जाए सेड जो है वो पास्ट है तो हमें इस रूल के हिसाब से चलना है। ठीक है? हमें बताया हुआ है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो यहाँ के जो टेंस है उसमें चेंज आती है, यानी प्रेजेंट पास्ट में जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ पे इन्होंने नहीं किया। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस, यहाँ भी राइजेस है, यहाँ भी राइजेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है ये? यूनिवर्सल फैक्ट। समझ आ रही है? इसमें कोई चेंज नहीं आती है। इसी तरह रहीम सेड, अब देखिए यहाँ पे भी सेड है। अगर सेड है तो गेट का क्या आना चाहिए था? गॉट आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। रहीम सेड आई गेट अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन गया है किसके हिसाब से? रहीम के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रहीम सेड दैट ही गेट्स, फर्स्ट पर्सन के साथ गेट, थर्ड पर्सन के साथ गेट्स, लेकिन पास्ट नहीं लिया है, गॉट नहीं लिखा है इन्होंने। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है। क्या है? हैबिचुअल एक्शन। समझ आ रही है? इनका ध्यान रखना है आपने। यहाँ तक आपके रूल्स लगभग जितने आपको समझने हैं उतने काफ़ी हैं, बहुत हैं।
अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझा तो आपको आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके जो सेंटेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। 2 सेंटेंसेस आज मैं करवाऊँगी आपको, बाकी कल करेंगे। द टीचर सेज राहुल विल पास। देखिए यहाँ पे टीचर सेज है ना, तो ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। समझ आ रही है? तो क्या होगा, ये विल जो है वुड में चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा फिर, द टीचर सेज दैट राहुल, राहुल कौन सा पर्सन है, राहुल है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आती है, तो क्या आएगा, द टीचर सेज दैट राहुल विल पास। मैं बोल रही हूँ आपने लिखना है, मैं आज नहीं लिखूँगी, आज मैं आपको सिर्फ बताऊँगी। द टीचर सेज दैट राहुल विल पास। द सर्वेंट विल से, देखिए विल से यानी ये है फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। और यहाँ पे वो डिनर है, डिनर भी थर्ड पर्सन है, नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये फ्यूचर में है तो यहाँ पे इज का पॉज नहीं हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, द सर्वेंट विल से दैट डिनर इज़ नॉट रेडी। द सर्वेंट विल से दैट डिनर इज़ नॉट रेडी। एक बात है, राहुल जो है वो प्रोनाउन है, इसमें आर कैपिटल ही रहेगा, लेकिन डिनर का डी जो है वो स्मॉल हो जाएगा। समझ आई? मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको अच्छी तरह से समझना है, तो कल हम इसके सेंटेंसेस बाकी कर लेंगे।